ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज है। Mohan Bhagwat ji, he says don't go and search for शिवलिंग in every mosque. ओके, मैं ये सवाल तो मैं सुरेंद्र गुप्ता जी से चालू करना चाहूँगा। वो बोलते बोलते शाम पे इनका आंदोलन चालू हो गया कर्नाटक में, मंगलूर में जामिया मस्जिद में चालू हो गया वीएचपी का प्रोटेस्ट बजरंग दल के साथ। ये क्या चल रहा है सुरेंद्र गुप्ता जी? भागवत जी तो बोलते हैं आपको शिवलिंग का ढूंढिए मत, मस्जिद में है कि चीजों को देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए, चीजों को समझने का नजरिया ठीक होना चाहिए। पूजनीय सत्संग चालक जी ने बहुत अच्छी प्रकार से बोला है कि ज्ञानवापी का मसला ये हमारे आस्था का विषय है। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली है कि न्याय व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने बोली है, जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों में आ रहा है, वो उन्होंने बोला है कि सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए। जहां आस्था का मामला है उसको जिसने उठाना है वो सब उठा ही रहे हैं। हिंदू समाज उसके लिए जगह जगह संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ लोग केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी विषय को उठा करके अपना नाम लेकर के टीवी में उछालना, समाचार पत्रों में नाम छपवाना, उस सब चीजों से बचने की उन्होंने सलाह दी है। तो वो बचना भी चाहिए। जहां तक बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका नाम है, संघ का हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का चिंतन है उनके पास, और राष्ट्र के बाद इस राष्ट्र को कहां लेकर के जाना वहां तक का चिंतन है। तो उसमें कब किस प्रकार का मार्गदर्शन उनको देना है समाज को या अपने कार्यकर्ताओं को, वैसा मार्गदर्शन पूजनीय सत्संग चालक जी देते हैं। तो मुझे इसमें कहीं कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते से विश्व हिंदू परिषद ने क्या करना है वो हरिद्वार में तय होगा। अभी बैठक वहां पूजनीय संतों की होनी है हरिद्वार में, तो वो हरिद्वार में तय होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने क्या करना है। बीजेपी अलाउ करेगा धर्म संसद करने के लिए अभी? जी, उससे पहले जहां तक ज्ञानवापी का मसला है, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो मंदिर था, वो मंदिर है और वो मंदिर रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आई वांट टू से यू माय ओपिनियन हियर, ओके। मैं जब
because बहुत सारा so called the Hindu activists are very very upset and aggressive कि ये क्या हो गया, वो बोलते हैं मोहम्मद बहावत बोल के, ये सब हो रहा है. But I want to say you something, okay? When I am talking to the viewers, I want to say something. I hear Mohan Bhagwat ji का जो message है, how I hear it is like before Mahabharat, Krishna ने बोले कि we don't give us any kingdom. You don't need to give the Indraprasth. Give us 5 villages. We are okay with that. And everybody was upset with Krishna's saying, isn't it? Everybody was upset with Krishna's saying, but Krishna said that. And the second thing I see, Mohan Bhagwat ji is saying that we won't do any Andolan. I again compare that to Mahabharat. Okay? In Mahabharat, Krishna said, oh, even if the war happens, I will not fight. Yeah, means this is how I see it. Absolutely right, sir. So something big is coming. That's why the peaceful community is so afraid of his statement, and they are doing so much of noise around the world. I just want to express my views on it. Yes, Narendra Bhai. दिलीपन जी, जैसे आपने कहा समथिंग गोइंग टू हैपन बिग, कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो मैंने भी बहुत बार सुना है और बहुत बार हो रहा है. बाकी पूज्य सर संचालक जी ने जो बोला है वो बिल्कुल उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य काम व्यक्ति निर्माण है, व्यक्ति निर्माण करना और उसको समाज में भेजना, और समाज आंदोलन करता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्होंने अपनी स्थिति को रखते हुए स्पष्ट किया कि श्री राम जन्मभूमि भी का आंदोलन भी कुछ खास कारणों से उन्होंने हाथ में लिया था. अदरवाइज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम व्यक्ति निर्माण करना है और आंदोलन करना के लिए समाज जिनका व्यक्ति का वो निर्माण करते हैं वो लोग करते हैं. यही उन्होंने कहा. इसी संदर्भ में सब लोगों को समझना चाहिए, लेकिन कुछ अति उत्साही और उतावले लोग मोहन भागवत जी को नहीं समझ पाए और उस पर ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं. मैं आपके चैनल द्वारा सबको यही स्पष्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप धैर्य रखें, अपने नेतृत्व में विश्वास रखें. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनरल कई प्रकार की योजनाएं बनाता है. आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए और फिर उसके बाद अपने विचार प्रकट करने चाहिए. हर छोटी घटना पे उत्साहित आंदोलित नहीं होना चाहिए. कब आंदोलन करना है, किसने आंदोलन करना है, कैसे आंदोलन करना है, ये बड़ा योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त हो. एब्सोल्युटली. यस प्रीति जी. जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा उसमें उनका अगर पूरा आप भाषण सुनेंगे तो कुछ चीजें बिटवीन द लाइंस रीड करनी होती है. अगर हम वो चीज बिटवीन द लाइंस रीड नहीं कर पाते तो जो सही मायनों में जो चीजें हैं वो मिस कर जाते हैं और कुछ ऐसी गलत पाल लेते हैं. मोहन भागवत जी का कहना है कि अगर कुछ चीजें श्रद्धा से, आस्था से जुड़ी हुई हैं, जैसे ज्ञानवापी मंदिर, तो वहां पे आप एक चीज की बात करो ना, अब आप दूसरा उखाड़ो, तीसरा भी ले आओ, चौथा भी ले आओ, 10 और पूरी दुनिया में हर जगह. अब एक बात बता दूं मैं आपको कि जितनी भी मस्जिदें इंडिया में बनी हुई है, अगर खोदोगे तो मंदिर ही निकलने वाले हैं जो 100 साल पहले की हैं. 100 साल पहले बनी हुई हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेंगे. हाँ, 100 साल बाद की जो नए निर्माण है उसमें हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये चीजें हैं. तो अगर हम देखने जाएं कि हर एक मस्जिद को हम मंदिर कहने लगेंगे तो फिर इंडिया में क्या होगा, राइट से और होगा क्या. तो वो जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं. मतलब बिटवीन द लाइंस हमें रीड करना चाहिए और कुछ चीजों को लेने का प्रेफरेंस होता है कि कुछ चीजें हमारे आस्था के सबसे शिखर पे हैं, कुछ चीजें हैं कि है हमारी आस्था उसमें, बिल्कुल है, लेकिन हर चीज को हम एक साथ नहीं पकड़ सकते. खाना भी हम एक निवाला करके खाते हैं, पूरी थाली नहीं उतार देते सीधा पेट में. तो एक निवाला अगर हम खा रहे हैं तो हर चीज में एक करके जाना चाहिए. Absolutely. और सही टाइम पे सही काम करना चाहिए. Absolutely. Yes, नरेंद्र भाई, quickly before going to. और दलीपन जी, क्योंकि मैटर अंडर कोर्ट है, कई मैटर्स कोर्ट के सब डिस्ट्रिक्ट हैं अभी, तो जब तक कोर्ट में, क्योंकि भारत सरकार संविधान से चलती है और इस वक्त एक हिंदू हितकारी सरकार है, तो संविधान के मुताबिक अगर रास्ता चल रहा है तो चलते रहना चाहिए. वो हर जगह
डिमांड करके आंदोलन हर जगह छेड़ देंगे तो वो उससे हमारे को ऐसा हम ये दर्शाएंगे कि हमारे को संविधान में भरोसा नहीं है। Right. अगर हम भी ये कहेंगे हमें संविधान में भरोसा नहीं है और वो भी कहेंगे हमें संविधान में भरोसा नहीं, तो देश कैसे चले? तो हमें श्री राम जन्मभूमि की संविधान में आस्था रखी है और संविधान से मिला है हमारे को, सुप्रीम कोर्ट से मिला है, तो and हमारे को also- कानूनी रास्ते भी देखने चाहिए, इमीडिएटली आंदोलनों पे नहीं उतरना चाहिए। बिल्कुल। And सर संचालक also, जी ने इस विषय की तरफ भी संदर्भ में भी इशारा किया। absolutely. And also, you know, if you see when America attacked Dr. Saab, you know, Iraq and Afghanistan together, they have to bite the dust everywhere. Okay? So, I think his advice is also in a way, don't spread yourself too thin. एक ले लो and go behind it and get it done, then देखा जाएगा. You know, what do you see it as an activist, as a party member? How do you see Satsang Jalakji's statement, Dr. Saab? See, what Mananiya Bhagwat ji, Mananiya Sarsanchalak ji, in fact, referred was with the points what Surendra ji raised is very eminent, and his thinking towards the party, Bharatiya Janata Party, is basically different, because Bharatiya Janata Party is doing service to the nation. It's in the government and it's following the path of in totality to till the last person in the country. Now, but in fact, there are few elements in different religions which are trying to disturb the peaceful country like India and bring the nation towards a very disturbed nation, so that this nation doesn't become the number one nation in the world, and which is preeminent that within 2, 3, 5 years, under the able leadership of Narendra Modi ji, is going to achieve of the number one nation in the world in terms of economy, in terms of peaceful nation, in terms of the variety of the people staying in India and diversity of the people. The world itself is looking at India, that how such a big democracy leads the world towards the peaceful world, towards what most economic development happens here in the country, and it can only happen when all the religions in the country live together. That is what is my party line. Now, what the Sar Sanchalak ji meant is that any religion which is obscured in India last 50, 60 years back, they all were Hindus. He meant that all the religions which are here, even the people who have come from outside and they have lived here with their religions. So these religions which have come from outside, they also can practice. But the practitioners in the last 50, 60, 70, 100 years were also Hindus who have been portrayed as the different religions which has come from outside. Now, his very able and very highly scholastic speech, what he gave was for the Rashtra development. It was not for a Hindu development nation. A country, a Rashtra, can only be developed if there is peace and harmony and every religion stays in together. But we also have to see that how the religion stays together. For that we have law and order, for that we have our Constitution of India, and for that I will very strongly refer to my Vedic philosophy. That's what my understanding is. Absolutely. Thank you very much, each one of you. Okay. Thank you for joining and putting a snapshot into what Mohan Bauji said, and appreciate each one of you. Thank you. Hare Krishna.